नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, मई का राशन अब भी प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों के बीच जून 2025 के लिए राशन का वितरण प्रारंभ हो चुका है। उन्हें बीते 22 मई से ही इसका लाभ दिया जा रहा है। वहीं मई 2025 के लिए राशन का वितरण पूर्व से निर्धारित 20 मई तक हो चुका है। बाद भी अगर किसी लाभुक ने मई माह के राशन को अब तक प्राप्त नहीं किया है तो वे अब भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसको लेकर घोषणा की है। विभाग ने यह घोषणा विभिन्न सूचना माध्यमों से मिली उस जानकारी के बाद की है जिसमें सामने आया था कि कुछ लाभुकों ने निर्धारित तिथि तक मई महीने का राशन प्राप्त नहीं किया है। इसलिए ऐसे लाभुकों को अपना राशन प्राप्त करने का एक मौका विभाग फिर से दे रहा है। नीतीश कुमार कल दिल्ली जा रहे पीएम मोदी ने 25 मई को एनडीए के सीएम की मीटिंग बुलाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शनिवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और फिर 25 मई को एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सम्मिलित होंगे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नीतीश दोपहर 3 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना होंगे। एनडीए कॉन्क्लेव में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा भी बैठक भी साथ रहेंगे। मीटिंग में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। 350 करोड़ से चमकेगा जमालपुर रेल कारखाना। अब तक रेल अधिकारियों और सुपरवाइजरों को इन हाउस ट्रेनिंग देने वाली इरिमी अब मुंगेर के नौजवानों और युवाओं को भी प्रशिक्षित करेगी। वर्ष 2026 में शुरू होने वाले नए बैच से इसकी शुरुआत होगी। शुक्रवार को जमालपुर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कोर्स के शुरू होने से यहाँ प्रतिभावान युवा यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर देश और दुनिया में सम्मानजनक पद प्राप्त कर सकेंगे। रेल मंत्री ने बिहार को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के बारे में भी जानकारी दी। बिहार में शिक्षकों के तबादले पर बड़ा फैसला। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने एक साथ 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर कर उन्हें उनके नए जिलों में आवंटित कर दिया है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। गर्मी की छुट्टियों के बाद शिक्षक अपने नए विद्यालयों में योगदान देंगे। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को ट्रांसफर संबंधी लेटर जारी करते हुए कहा कि 15 जून तक सभी स्थानांतरित शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। डीओ शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर आवेदन में दिए गए विकल्पों और जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर स्कूल का निर्धारण करेंगे। बिहार के कई जिलों में शुक्रवार दोपहर मौसम अचानक बदल गया। बेगूसराय, बांका, किशनगंज, औरंगाबाद और नालंदा में तेज आंधी बारिश हुई। बक्सर के डुमरांव बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। अगले 3 से 4 घंटे के दौरान छपरा, सारण में तेज बारिश हो सकती है। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना में भी बूंदाबांदी होने के आसार हैं। इस दौरान आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में ऑरेंज और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। अब दूसरी से 8वीं कक्षा के बच्चों का होगा मासिक मूल्यांकन। राज्य के 71,634 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत दूसरी से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं का मासिक मूल्यांकन होगा। मासिक मूल्यांकन हर माह के अंतिम सप्ताह में होगा। प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोश पोर्टल से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को गाइडलाइन जारी किया गया है। अब 5 साल के लिए होगी बालू घाटों की बंदोबस्ती। बिहार में सोन बटाने, पुर्ण मदार और अदरी नदियों के लगभग 63 बालू घाटों की बंदोबस्ती अब 5 वर्षों के लिए होगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने यह निर्णय लिया है ताकि निर्माण कार्यों के लिए बालू की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बंदोबस्ती की प्रक्रिया जिलाधिकारी को सौंपी गई है और नीलामी के बाद मानसून के बाद खनन शुरू होने की संभावना है। खान एवं भूतत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार औरंगाबाद से जुड़े इन नदी घाटों की बंदोबस्ती अवधि की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद इन नदी घाटों को नए सिरे से बंदोबस्त का निर्णय लिया गया है। गंगा की जगह भूमिगत पानी ले रहा पेप्सी प्लांट। बेगूसराय के बरौनी में बियाड़ा की जमीन के 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में 3 साल में 20 फीट तक जलस्तर गिर गया है। भूगर्भ शास्त्री और ग्रामीणों का कहना है ऐसा पेप्सी कंपनी के बॉटलिंग प्लांट के कारण हो रहा है। प्लांट में मोटे मोटे 8 बोरिंग प्लांट में हुए,
जिसमें 2 बोरिंग पिछले साल फेल हो गए। 6 बोरिंग से लगातार हर दिन करीब 12 लाख लीटर पानी निकाला जा रहा है, जिसके कारण इलाके का जल स्तर लगातार गिर रहा है। बिहार में अब अपराधियों की अवैध संपत्ति नहीं बचेगी। पुलिस अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले कितने अपराधियों को चिन्हित किया, अपराध जनित कितनी संपत्ति को जब्त किया या उसको लेकर प्रस्ताव भेजा गया, इन सवालों का जवाब देंगे रेंज के आईजी और डीआईजी। और सवाल होगा डीजीपी का। 27 मई को डीजीपी मुख्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सभी रेंज के आईजी व डीआईजी शामिल होंगे। इस दौरान कई बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की गई है। सबसे महत्वपूर्ण उन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई है जिन्होंने अपराध में शामिल होकर अकूत संपत्ति अर्जित की है। पहले दिए गए निर्देश और टास्क पर हुई कार्रवाई का लेखा जोखा लिया जाएगा। बिहार पुलिस इस रणनीति पर काम कर रही है कि किसी भी अपराधी के पास अवैध तरीके से जब्त संपत्ति नहीं बचे। गया में 1 जून से शुरू होगा समर कैंप शुरू होगा। गर्मी की छुट्टियों को बच्चों के लिए यादगार बनाने की पूरी तैयारी किलकारी बिहार बाल भवन ने कर ली है। 1 जून से सुबह 7 से शाम 5 बजे तक समर कैंप में बच्चों के मनोरंजन के साथ उनकी प्रतिभा को निखारने का सुनहरा मौका मिलेगा। 25 जून तक चलने वाले इस कैंप में बच्चों को करीब 2 दर्जन विधाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कैंप में लोक नृत्य, कथक नृत्य, पत्थर कला, मूर्ति कला, ठुमरी गायन, क्रैक म्यूजिक, नाटक, शास्त्रीय गायन, एस्ट्रोनॉमी, कराटे, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, ताइक्वांडो, फोटोग्राफी, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, संबलपुरी नृत्य जैसे विषयों पर विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाथीदह पंप हाउस की सफाई में जुटा जल संसाधन विभाग। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर गंगा जल के तहत घोड़ा कटोरा और गया के तेतर गंगा जी जलाशयों में 1 जुलाई से गंगा जल का संग्रहण फिर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने हाथीदह पंप हाउस की सफाई का काम शुरू कर दिया है। सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता सुशील कुमार ने बताया कि 4वे चैनल से गाद की सफाई का काम प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा रहा है। हर साल चैनल में 1.5 मीटर से अधिक मिट्टी और गाद जमा हो जाती है, जिसकी सफाई में लगभग 15 दिनों का समय लगता है। सावधान हो जाएं वाहन मालिक, धड़ाधड़ दर्ज हो रहे सर्टिफिकेट केस। लोगों में निजी से लेकर कमर्शियल वाहनों की खरीद के प्रति रुचि बढ़ी है। बैंक ऑफ कंपनी से आर्न की सुविधा ने इसे और बढ़ावा दिया है, लेकिन वाहनों की खरीद करने वाले वाहन मालिक परिवहन विभाग को समय से टैक्स का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। परिवहन विभाग ने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले जिले के 16,095 वाहनों को चिन्हित किया है। इसमें दर्जनों ऐसे वाहन मालिक हैं जिनके वाहन पर 5-5 लाख रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है। टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के मालिकों पर परिवहन विभाग सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और ऐसे वाहन मालिकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया जा रहा है। सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं मिला एमडीएम तो इन पर एक्शन होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील सुनिश्चित कराने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने शुक्रवार को सभी डीएम और डीपीओ एमडीएम को अलग अलग पत्र भेजा है। जिलाधिकारियों से कहा है कि राज्य खाद्य निगम के माध्यम से स्कूलों में समय पर चावल आवंटन सुनिश्चित कराएं। मध्याह्न भोजन योजना संचालन में अनियमितता होने पर डीपीओ एमडीएम, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं प्रखंड या जिला साधन सेवी को भी दोषी मानते हुए कार्रवाई होगी। पीएम मोदी 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर 29 मई को आ रहे हैं। इस दौरान वो बिहार को कई बड़ी सौगातें देंगे, साथ ही बीजेपी के मिशन बिहार को भी धार देंगे। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय आएंगे, जहां बिहार बीजेपी के सांसदों, विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे। पटना एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। बिहार चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत गौरव ट्रेन 31 मई से चलेगी। ज्योतिर्लिंग के होंगे दर्शन। आईआरसीटीसी 31 मई से भारत गौरव ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन धनबाद से रवाना होगी। यात्रा 12 रात और 13 दिन की होगी। ट्रेन उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ, शिरडी, नासिक, पुणे और औरंगाबाद के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक जाएगी। वापसी 12 जून को होगी। धनबाद से चलने वाली यह ट्रेन हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर रुकेगी। इन स्टेशनों से यात्री सवार हो सकेंगे। दरभंगा से यदि कम से कम 10 यात्री होते हैं तो ट्रेन दरभंगा से भी गुजरेगी। बिहार चुनाव के पहले जेडीयू का सोशल मीडिया पर जोर। विधानसभा चुनाव को केंद्र में रख
जदयू ने प्रखंडों तक इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को विस्तारित करने की योजना पर काम कर रहा। जदयू के सभी प्रकोष्ठों को भी इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय किया जा रहा। किसी प्रखंड के लिए तैयार कंटेंट को इंटरनेट मीडिया पर कितनी संख्या में शेयर किया गया, इसकी मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम तैयार बनाया जा रहा। पटना के मौर्या लोक में नगर निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आज निगम मुख्यालय मौर्या लोक में विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में निगम कर्मचारी शामिल हुए। सभी कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी पूर्व की ड्यूटी छोड़कर यहां काम करने आए हैं और अब सरकार उन्हें मक्खियों की तरह यूज करके फेंक रही है। उनका स्पष्ट कहना है कि सफाई कर्मियों को स्थायी किया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन आने वाले समय में और तेज होगा। पटना के ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव। यातायात पुलिस के लिए फ्रेजर रोड पर यातायात समस्या बन गया है। गांधी मैदान से ऑटो आकर चांदनी मार्केट के पास आकर सवारी ले रहे हैं। इस कारण सड़क पर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यातायात एसपी अपराजित लोहान ने गुरुवार को मल्टी मॉडल हब में ऑटो यूनियन के नेताओं के साथ बैठक की। सभी नेता मान गए कि गांधी मैदान से ऑटो कोतवाली टी पॉइंट से बुद्ध मार्ग होते मल्टी लेवल पार्किंग जाएंगे। यूनियन ने यातायात एसपी से मांग की कि डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान और पटना जंक्शन के बीच चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा पर रोक लगाएं। यात्री फ्रेजर रोड ऑटो पकड़ने के लिए जा रहे हैं। बिहार सरकार का डिजिटल क्रांति की ओर एक और कदम। राज्य सरकार द्वारा नियमित कर्मियों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली अगस्त 2022 से चरणवार लागू किया जा रहा है। एचआरएमएस परियोजना के अंतर्गत सचिवालय के सभी विभागों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रमंडलों एवं जिलों के सभी कर्मी सम्मिलित किए गए हैं। इन सभी कर्मियों की सेवा संरचना, सेवा शर्त एवं अन्य देय लाभ, वेतन स्तर, वेतन, पद, ग्रेड, पेंशन, अवकाश, भविष्य निधि, वेतन निर्धारण आदि, ई सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेखों का संधारण तथा अद्यतनीकरण इत्यादि सभी कार्य पूर्ण रूप से सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली के द्वारा ऑनलाइन पेपरलेस तरीके से किए जाएंगे। खत्म होगा इंतजार। बिहार के इस शहर से भी उड़ान भरेगी फ्लाइट। वीरपुर एयरपोर्ट के कार्य में तेजी आने का सपना पूरा होता दिख रहा है। वीरपुर वासियों का 60 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द ही उनका सालों का सपना पूरा होगा जब यहां से हवाई सेवा शुरू होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की केंद्रीय टीम ने शुक्रवार को वीरपुर हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। झांथो की उड़ान योजना के तहत वीरपुर हवाई अड्डे को भी चयनित किया गया है। इसके विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तीव्र गति से चल रही है। बक्सर कोर्ट में भाजपा प्रवक्ता पर मुकदमा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कानूनी विवाद में घिर गए हैं। बक्सर व्यवहार न्यायालय में उनके खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह परिवाद कांग्रेस समर्थक और वकील राम प्रतीक चौबे द्वारा दाखिल किया गया है। उनका आरोप है कि डॉक्टर आलोक ने 22 मई 2025 को दोपहर 12:45 पर अपने एक्स पूर्व ट्विटर अकाउंट से एक विवादित पोस्ट की थी। 20 सूत्री कार्यालय का केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड मुख्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रखंड भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। 20 सूत्री समिति के सदस्यों और स्थानीय नेताओं ने मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष दीपक दत्त तिवारी ने की। मंच का संचालन उपाध्यक्ष विक्रम शर्मा ने किया। रेल मंत्री ने सिमरिया मुंगेर पुल का किया विंडो निरीक्षण। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बेगूसराय के सिमरिया पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा नदी पर निर्माणाधीन रेल पुल, पुराने पुल और बेगूसराय के साहेबपुर कमाल से मुंगेर के बीच बने रेल पुल का विंडो निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साथ चल रहे केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। प्रदेश के 2 दिवसीय के दौरे पर आए रेल मंत्री पटना से स्पेशल ट्रेन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिंह के साथ रवाना हुए। इस दौरान रास्ते के विभिन्न स्टेशनों का विंडो निरीक्षण करते हुए वे सिमरिया रेल पुल पर पहुंचे। बिहार में एक और रूट पर नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी। बिहार में एक और रूट पर नमो भारत ट्रेन चलेगी। पटना से ग्याजी या बक्सर के लिए नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। रेलवे द्वारा दोनों रूट पर इस ट्रेन के परिचालन की फिजिबिलिटी देखी जा रही है। हाल ही में पटना से मधुबनी जिले के जयनगर तक बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन चलाई गई थी। अब पटना से एक और शहर के लिए यह ट्रेन चलाने की तैयारी है। क्लास में मधुमक्खी का छत्ता स्टूडेंट बीडीओ के पास पहुंचे दरभंगा में।
छात्रों ने स्कूल की बदहाली को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया है। छात्राएं खुद बीडीओ कार्यालय पहुंच गए। छात्रों ने बताया कि उनकी कक्षा में कई दिनों से मधुमक्खी का छत्ता है, अब तक नहीं हटाया गया। कक्षा में सिर्फ एक पंखा है, वह भी खराब है। मामला घनश्यामपुर नगर पंचायत क्षेत्र के यूएचएस विद्यालय घनश्यामपुर का है। छात्रों ने कहा कि स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, विज्ञान की प्रैक्टिकल कक्षा नहीं होती, अभी चल रही खेल प्रतियोगिता में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया। सफाई की जिम्मेदारी भी छात्रों पर डाल दी गई है, झाड़ू लगवाया जाता है, स्मार्ट क्लास की सुविधा नहीं है, ब्लैक बोर्ड भी टूटा हुआ है। नागरिक सुरक्षा के लिए किशनगंज में मिलेगा प्रशिक्षण। किशनगंज जिला प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण के लिए 5 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया है। इन ट्रेनर्स को हवाई हमले, बम विस्फोट और अग्निकांड जैसी आपदाओं से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीएम विशाल राज ने शुक्रवार को पत्र जारी कर इसका जानकारी दिया है। जहानाबाद में रोजगार मेला का आयोजन। जहानाबाद के गांधी मैदान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में स्थानीय और बाहर की कुल 20 कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेले में करीब 300 युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया। रोजगार मेले के बारे में जानकारी देते हुए श्रम पदाधिकारी अंकित कुमारी ने बताया कि सरकार की ओर से नियमित रूप से हर कुछ महीनों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। आशा कार्यकर्ताओं का गोपालगंज में प्रदर्शन। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड में आशा कार्यकर्ताओं ने आज दोपहर 1 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने 21,000 रुपए मासिक मानदेय और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी। उनका कहना है कि वे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की आधारशिला हैं। वे गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं, बच्चों के टीकाकरण में सहयोग करती हैं, परिवार नियोजन और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाती है। जनसुराज के चीफ ने प्रशांत किशोर को बताया। सीएम फेस जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने बेगूसराय में प्रशांत किशोर को सीएम फेस बताया है। इन्होंने कहा है कि ये जनता तय करेगी, लेकिन हमारे दिल में तो प्रशांत किशोर सबसे आगे है। पप्पू सिंह ने ये तंज कसते हुए कहा कि देश के सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक के बदले सिंदूर बैंक बनाना होगा। सभी मेडिकल कॉलेज को कहना पड़ेगा कि ब्लड बैंक के बदले सिंदूर बैंक बनाएं। अब सब चाहेंगे कि हम सबके रगों में सिंदूर दौड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह जुमलाबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है। उनको देश को जवाब देना चाहिए। मारपीट केस में 3 महीने जेल में रहेंगे बीजेपी विधायक। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल की सजा माफ करने की याचिका को जिला कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है, यानी उनकी 3 महीने की सजा बरकरार रहेगी। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। दरअसल 3 महीने पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया था, जिसके बाद उन्हें 3 महीने की जेल और 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। मिश्रीलाल यादव को सजा सुनाए जाने के बाद जब उन्हें जेल ले जाया गया तो उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। डीएम के जनता दरबार में पहुंचे 40 फरियादी गोपालगंज के जिला समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज जनता दरबार का आयोजन किया। दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 40 फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। अपर समाहर्ता राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सादुल हसन और अपर समाहर्ता एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राधाकांत भी मौजूद रहे। फरियादियों ने अतिक्रमण, रास्ते की भूमि पर कब्जा, पारिवारिक विवाद, विद्युत कनेक्शन और आवास योजना जैसी समस्याएं रखी। वीरपुर हवाई अड्डा पहुंची एएआई की 6 सदस्यीय टीम। सुपौल के वीरपुर हवाई अड्डे का भविष्य तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शुक्रवार को दिल्ली से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 6 सदस्यीय तकनीकी टीम ने 1.5 घंटे तक निरीक्षण किया। निरीक्षण की प्रक्रिया का नेतृत्व एसएम कमला ने किया, जिन्होंने एयरपोर्ट की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा और निर्माण से जुड़ी तकनीकी पहलुओं का गहन मूल्यांकन किया। टीम सबसे पहले एयरपोर्ट के भीतर स्थित लाउंज पहुंची, जहां पहले से बने 3 कमरों की स्थिति और उपयोग की जानकारी एसडीएम नीरज कुमार ने दी। इसके बाद टीम हेलीपैड की ओर रवाना हुई, जहां 2 हेलीपैड के क्षेत्रफल की जानकारी जुटाई गई। निरीक्षण टीम ने रनवे की लंबाई और चौड़ाई का भी मुआयना किया और भविष्य में उड़ानों की संभावना को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयुक्तता का परीक्षण किया। दरभंगा में फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ। दरभंगा के वैदेही पार्क में गुरुवार देर शाम फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ हुआ। यहाँ कोरियन जलपरी का लाइव शो बच्चों और परिवार के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। प्रति व्यक्ति टिकट 50 रुपए रखा गया है। मेले में हाईटेक झूले,
और एडवेंचर राइड्स भी है। आयोजक विक्की पांडेय ने बताया कि बच्चों को झूले और एडवेंचर राइड्स खूब पसंद आ रहे हैं। मेले का मुख्य आकर्षण कोरियन जलपरी, सुनामी झूला और फिश भी झूला है। इसके अलावा रेंजर झूला, टोरा टोरा, ब्रेक डांस, टॉय ट्रेन, ड्रैगन, रशियन झूला, मिकी माउस, वॉलवंशी और किड्स राइड्स भी लगाए गए हैं। 36,80,000 की लागत से बना पार्क और खेल मैदान। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को किशनगंज जिले के दौला पंचायत के समदा में मनरेगा जल जीवन हरियाली योजना के तहत निर्मित पार्क और खेल मैदान का उद्घाटन किया। इस परियोजना पर कुल 33,80,000 रुपए की लागत आई, जिसमें 27 लाख रुपए की लागत से पार्क और 9,80,000 रुपए की लागत से खेल मैदान का निर्माण हुआ। उद्घाटन समारोह में स्थानीय लोग, पंचायत प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सोनपुर मेले में आई थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। पाकिस्तान को जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा बिहार के सारण जिले में भी आई थी। इसके बाद सारण में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पिछले साल 18 नवंबर को ज्योति मल्होत्रा सोनपुर मेले में आई थी। इस दौरान उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। अब उसके यहां आने के उद्देश्यों के बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।